तमाम किस्म की तारीफ़, तस्बीह, तमजीद, तकबीर, ताज़ीम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के लिए है। वो अल्लाह अल्लज़ी हुवा खालिकुना व राज़िकुना मालिकुना व हाकिमुना वलीयुना नसीरुना मकसूदुना मतलूबुना महमूदुना व मदऊना। दुरूद व सलाम प्यारे पैगम्बर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अल अरबी अल कुरैशी अल हाशमी की ज़ात पर, वो नबी अल्लज़ी हुवा अहसनुल खल्की व अजमलुल खल्की व अकमलुल खल्की व अकरमुल खल्की व आज़मुल खल्की व अशरफुल खल्की व अनवरुल खल्की व अरफाउल खल्की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला तमाम मुहद्दिसीन, मुअल्लिमीन, मुफस्सिरीन, फ़ुक़हा, मुबल्लिगीन, उसूलियीन, मुबल्लिगीन, जो भी दावत के मैदान में जिंदा हैं या गुजर गए, उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ऊंचा मकाम अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस वक्त इस दुनिया में नबूवत के इंतखाब का वक्त आया, तो उस टाइम पर रूमी रियासत और सल्तनत बहुत उरूज पर थी। अपने मशरिक में फारस, द पर्शियन एम्पायर, वो इस मेराज पर थी, चाहे मैनेजमेंट साइंसेस हों, आर्किटेक्चरल डिजाइन्स हों, वॉरफेयर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो, फलसफा हो, कोई फनून, कोई फन, कोई इल्म, कोई तबका, कोई फैसट, कोई फैकल्टी नहीं थी, कोई कुलिया नहीं था जिस पर यह रियासतें कायम नहीं थी और अपने उरूज और अपने मेराज पर थी फारसी हुकूमतें और रूमी हुकूमतें। और मिस्री जो थे, उनका तो इतना दिमाग खराब हुआ था कि उन्होंने जिस तरह की रियासत कायम की हुई थी, वो नेड़े ही नहीं लगने देते थे अपने आप को किसी के, कि उस जमाने में उस पत्थर को जिसके साथ इन्होंने एहराम मसर बनाए हैं, व्हील इजाद ही नहीं हुआ था, पुली का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, और इन्होंने इतने इतने बड़े पत्थरों के साथ वो द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट जिसे कहते हैं, ये एहराम मिस्र बना दिए। अजीब लोग थे ये, अजीब ताकतें थी उस टाइम पर। लुगत पर, इबारतों पर, फलसफे पर यूनान ऐसा गालिब था उस टाइम पर कि आपकी सोच बैठ ही नहीं सकता था कोई। लिटरेचर, यू टॉक अबाउट एनी एस्पेक्ट, इतनी बड़ी बड़ी जिन रियासतें थी ये उस टाइम पर, सुपर पावर से, वर्ल्ड ऑर्डर थे ये उस टाइम के। लेकिन अल्लाह ने उनकी जाहिरियत की ताकत और जमाल और कमाल को देख के नबी का इंतखाब नहीं किया उन्होंने। नबूवत ना रूमियों को मिली, ना फारसियों को मिली, और ना ही मसरियों को मिली, क्योंकि यालमुना ज़ाहिरन मिनल हयात दुनिया, जाहिर तो दुनिया परस्ती का बड़ा जाहिर तुझे समझ में आता है। अल्लाह फरमाता है वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, मगर बातनी हुसन जो है किसी तहरीक का, किसी जिस्म का जो बातनी हुसन है, जो रूहानी हुसन है उसका, उससे अक्सरियत इंसानों की गाफल है। अल्लाह ने जाहिर देख के नबूवत नहीं दी किसी को। और ये जो जजीरा अरब था, द अरेबियन पेनिनसुला, ये तो इतना पिटा हुआ इलाका था उनकी नजर में कि ना फारसी इसको फतह करते थे, ना रूमी फतह करते थे। कहते थे असी हाथ ही नहीं पाना है रहना, ना इसमें जमहूरियत है,
और ना ही इसके अंदर कोई आमरीयत है, ना बादशाह था अरब का उस टाइम पर, और ना ही कोई वहां प्रेसिडेंसी का निजाम था। वहां थे कबाइल, तो जिस दी लाठी और पैंस ताकत म्यार था वहां पर हक का, और कोई सिलसिला नहीं था जिस पर बात हो सकती थी। मेरी मर्जी है, मैं घोड़े दौड़ा दूंगा तेरे कबीले के ऊपर। इन लोगों के अंदर जो मुस्तकिल किसी मकाम पे रहने के आदी नहीं थे, जिन्हें नोमैड्स कहते हैं, हम खानाबदोश, थोड़ा अरसा कहीं पे कंज्यूम किया खाया तो फिर अगली जगह पे जाके डेरा पा देंगे अपना। ऐसे लोगों के अंदर अल्लाह ने कायनात का सबसे अकमल, आला, अशरफ, अनवर, अरफा, आजम, अहसन इसम तब्दील के जितने सीगे मेरे नबी पे कुर्बान किए जाएं कम है। द बेस्ट मैन एवर टू वॉक ऑन, पूरी कायनात का रहती दुनिया तक कायदे आजम उस दौर का और आज का रहबर आजम अगर मुंतखब हुआ तो वो सरजमीन अरब से हुआ। तो वैलुल लिल अरब की बातें करने वालों को हमारा पैगाम है कि कुछ तो होगा ना उनकी सकाफत के अंदर, उनकी रिवायत के अंदर, उनकी दरायत के अंदर के अल्लाह ने उनके नबी का इंतखाब किया। हजार बुराइयों के बावजूद भी कुछ तो ऐसी बुनियादी उस बागीचे में कुछ तो ऐसी खाद होगी ना जहां पे नबूवत ने पलना था। नबूवत की परवरिश उस मकाम पे होनी थी। कोई तो खासा होगा उसका। जितनी गलतियां भी ये कर रहे हैं आज और कल या कभी भी करते हो, कुछ तो उस सरजमीन का खासा होगा जब नबूवत ने परवरिश करनी है और ऐलान जंग कर देनी है दुनिया के हर ऐवान के खिलाफ। इन्ना अल्लाह नजर अला कुलूबिल इबादी, अल्लाह ने इंसानों के दिलों पे नजर की। फवजदा कल्बा मुहम्मदिन खैर कुलूबिल इबाद, पूरी कायनात में अगर किसी सीने को अल्लाह ने पसंद किया तो वो मोहम्मद अरबी का सीना था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।